मेरा साजन घर। यानी कि माँ को अब तक कुछ सच पता ही नहीं है। उन्होंने बस मेरे शादी के सपनों के बारे में पढ़ा था। ये सब अचानक से क्या हो गया और क्यों? कबीर जी मुझसे मिलने आएंगे तो मेरे पास ना कोई जवाब है ना खुशी है, तो सिर्फ सच के नाम पर धोखा और प्यार के नाम पर दर्द। हाँ पूजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले आकर के ना मैं तुमसे मिलूंगा। अब मैं कबीर जी से क्या कहूँगी? वो पूरी उम्मीद के साथ, खुशी के साथ मुझसे मिलने आएंगे और नहीं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। इतनी भी खुद गर्ज नहीं हूँ मैं। मेरी विवान की शादी अपनी भाभी की बहन से करवाना चाहती हूँ। विवान जी, उन्होंने आज ऐसा क्यों किया? कहीं मेरे डायरी के पेजेस उनके पास तो नहीं है ना? माँ, आज सबके सामने तूने ये क्या कह दिया विवान? मुझे लगा था कि पूजा तुझे पसंद है। अब बात मेरी पसंद या नापसंद की तो है ही नहीं। बस सच ये है कि पूजा ये शादी करना ही नहीं चाहती। उसने हाँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए कहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। मैं पूजा को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने इतना बड़ा फैसला उसे बिना पूछे नहीं लिया है। मैंने उससे सीधा सवाल किया था और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। अब पूजा आपको सच इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देख सकती। वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसके लिए ना आप उसकी दुनिया है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुशी है। वो आपको मना नहीं कर सकती। इसीलिए उस बेचारी ने तो अपना दिल भी तोड़ दिया। किस बुनियाद पे कह रहा है कि पूजा तुझसे शादी नहीं करना चाहती है? हाँ? पूजा ने तो तुझसे नहीं कहा ना कुछ? नहीं माँ, मुझे बस इतना पता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। वो किसी और से प्यार करती है। तुझे अंदाजा भी है? तू ये सब क्या कह रहा है? हाँ, मैंने तभी तो आपको रोका था। क्या सबूत है तेरे पास जो तू इतनी बड़ी बात कह रहा है? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा।
बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो गलत निकला तो? मैं गलत नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर फिर भी मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। माँ, लेकिन अगर मैं सही निकला तो आप क्या करेंगे? अगर पूजा किसी और से प्यार करती है तो क्या? तो मैं खुद उसकी शादी इस लड़के से कराऊंगी। अरे कबीर, इतने सुबह सुबह कैसे आ गया तू? बोलना इतनी जल्दी कैसे आ गया सुबह सुबह? वो दादी आप सबको बहुत मिस कर रहा था ना, तो सोचा सुबह सुबह घर आ जाता हूँ। मगर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि एक्साइटेड था ना दादी, काजल के घर की ढेर सारी गॉसिप भी तो देनी है आपको, और इसीलिए सोचा कि जल्दी घर आ जाऊं। मगर तेरा चेहरा तो कुछ अलग ही बोल रहा है। सच सच बता, क्या बात है? बोल। वो दादी, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। कल फोन पर तो पूजा मेरे आने से एक्साइटेड लग रही थी, फिर आज पता नहीं से क्या हो गया। अरे 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 अरे, तू कहाँ जा रहा है? तू बैठ यहाँ और मुझे ठीक से बता कि काजल के ससुराल वाले कैसे हैं? दादी आपको मैंने कल फोन पे सारा अपडेट तो दिया है, फिर सेम सा। अरे वो फोन पे बात करना अलग होता है और आमने सामने बात करना अलग होता है। अच्छा बता, अभिषेक अपनी काजल से अच्छा व्यवहार कर रहा है ना? उसे खुश तो रख रहा है ना? हाँ दादी, काजल बहुत खुश है वहाँ पे, और अभिषेक जीजू उनका बहुत ख्याल रखते हैं, सर आंखों पे रखते हैं बिल्कुल। अब मैं जाऊँ? जा। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है। सुधा जी, ये वही कंगन है ना जो हमारी शादी के बाद आपको माँ ने दिए थे, और अब ये कंगन आपने अपने बहू के लिए संभाल कर रखे हैं। वैसे बड़ी छुपी रिश्ते निकली आप, मुझे भी नहीं बताया कि आप अपने भाभी की बहन को विवाह के लिए पसंद कर लिया। अरे वसुधा जी, मैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए आप अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखिए प्लीज। अरे कोई जल्दी नहीं है इन कंगनों की जिम्मेदारी किसी और को देने की। जब भी आपको तसल्ली हो, जिस लड़की से आप संतुष्ट हो, उसे ये कंगन दीजिएगा। डोंट वरी एंड प्लीज स्माइल। हाँ, ये हुई ना बात। खुद को पूजा की माँ मान तो लिया मैंने, पर क्या सच में उसके दिल की बात नहीं समझ पाई? वो सच में किसी और को चाहती है तो क्या उसे अपनी बहू बनाने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? बोलना इतने जल्दी कैसे आ गया सुबह सुबह? वो दादी, मैं सबको मिस कर रहा था ना, तो सोचा कि सुबह सुबह घर आ जाता हूँ। मैं अब कबीर जी से क्या कहूँगी? कितने दिनों बाद उनको मुस्कुराते हुए देखा है, कैसे उनके चेहरे की खुशी छीन लूं मैं?
क्या पूजा, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मैं ठीक हूँ। तुमने क्या बात करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे, बताओ। वो मेरी डायरी मिल गई है, वही बताना था। पर ये तो तुमने मुझे कॉल पे बता ही दिया था ना, अभी क्या बताना है? बोलो पूजा। पूजा, तुम्हारी आंखों में ना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। बताओ क्या बात है? कबीर जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, कोई आ जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई आ भी जाए तो, बात बताओ। प्लीज साइड हो जाइए, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पूजा पहले बात बोलो। पूजा, तुम्हारे इस बिहेवियर से ना मैं परेशान हो गया हूँ। आज बात फाइनल कर ही लेते हैं। तुम जाओ, जाकर के नाश्ता देकर के आओ और मैं गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कोई नहीं होगा इस टाइम वहां पर। जाओ जल्दी आओ। इस घर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है और मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी वसुधा, अब काजल तो विदा होके चली गई, अब हमें किरण के लिए रिश्ते ढूंढने चाहिए। व्हाट? नहीं, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। देखो, अभी तो मुझे विवान भैया की शादी एंजॉय करनी है, उसके बाद मुझे भाभी को थोड़ा सा छेड़ना है और उसके बाद मुझे बुआ भी तो बनना है। उसके बाद जाके मैं अपनी शादी वादी के बारे में सोचूंगी। अरे पगली, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले बेटियों को विदा करते हैं और फिर बहू को घर लाते हैं। तो दादी, आज से ना आप अपना ये रिवाज चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, अब कह रही है कि विवान की शादी हो जाने के बाद, विवान की शादी हो जाएगी फिर कहेगी कबीर की शादी हो जाने के बाद। ऐसे ही बात टालने का इरादा है ना? हो दादी, आपको मेरे ये मास्टर प्लान कैसे पता चला? ये तो एकदम टॉप सीक्रेट था। चल पगली, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं समझ में आएगा? नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं, आपको समझना क्यों नहीं आ रहा? अमृता, तुम कुछ समझती क्यों नहीं? ये अमृता पता नहीं कब सुधरेगी, बेचारे दामाद जी को भी परेशान कर रखा है। अरे भाई, क्या हुआ है? किस बात पर इतनी तू मैं हो रही है? माँ देखिए ना, काजल की शादी हो गई, सारे मेहमान भी चले गए और अब हमें भी अपने घर लौटना चाहिए। पर अमृता ये मान ही नहीं रही। अब तक इसने किसकी मानी है जो आज आपकी मानेगी? वैसे अमृता, दामाद जी सही कह रहे हैं, इतने दिनों तक ससुराल में उनका रहना ठीक नहीं लगता। अब सारे मेहमान भी चले गए हैं, तुम भी जाके अपना घर परिवार देखो अभी। अच्छा माँ, सारे मेहमान जा चुके हैं तो पूजा इस घर में क्या कर रही है? वो भी तो इस घर की मेहमान है ना। पहले आप उसे जाने के लिए बोलिए, फिर मैं जाऊंगी। और वैसे भी मैं मेहमान नहीं हूँ, इस घर की बेटी हूँ। तेरी बुआ की अकल आज फिर से उसने कुएं में डाल दी है। इसे कुछ बोलना भी बेकार है। अब यहाँ रहना है या नहीं रहना है, ये दामाद जी और अमृता का मामला है। चल, उनको सुलझाने दे, हम चलते हैं। हटिए। देख लो, तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हें यहाँ रुकने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इस घर में कुछ तो ड्रामा चल रहा है, उसकी भनक ना मुझे लग चुकी है। मुझे जब तक उस ड्रामे के बारे में पता नहीं चल जाता ना, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। आप ना बस चुपचाप इस घर में रहिए, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। पूजा को बुलाया था, अभी तक आई क्यों नहीं? माँ,
आपने मुझे आज विवान ने सबके सामने मुझे तुम्हारा नाम लेने से रोका। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? आज विवान ने जो कहा, तुम्हें उससे कोई आपत्ति नहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है पूजा? तुमने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि विवान ने ऐसा क्यों कहा? माँ, मैं नहीं जानती कि विवान जी ने ऐसा क्यों कहा। पूजा, मैं तुमसे साफ साफ एक सवाल कर रही हूँ और मुझे उसका जवाब भी साफ ही चाहिए। क्या तुम किसी और से प्यार करती? क्या तुम किसी और के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? पूजा, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है मुझे बेझिझक बताओ, मुझे सच जानना है। माँ, मैं विवान जी से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, आपकी कसम। सच? तो फिर विवान को ऐसे क्यों लगा कि तुम्हारे दिल में कोई और है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विवान जी के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अब जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी ना, बिल्कुल वैसा होगा। और ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ। जानती थी कि विवान को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी पूजा ऐसा नहीं कर सकती। माँ, आपकी खुशी के आगे मैं दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूंगी। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। कबीर जी, जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में होता है, या कुछ फैसले किस्मत खुद ले लेती है। ऑफ कोर्स पूजा, कुछ फैसले किस्मत के होते हैं। अगर किस्मत में नहीं होता तो हम दोनों थोड़ी ना मिलते। जरूरी नहीं कि हर मिलन की मंजिल हो। कुछ लोग आपकी जिंदगी में मेहमान बनकर आते हैं और एक वक्त के बाद उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। मतलब पूजा, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर बात समझना जरूरी नहीं होता है। कुछ सच बस सहने के लिए होते हैं।
और जो लिखा होता है ना, उसे बदलने की ताकत सब में नहीं होती। पूजा, देखो मुझे ना डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छीन रही हो। कबीर जी, हमारी दोस्ती के नाते एक वादा करेंगे आप? अगर कल को आपकी जिंदगी में कोई और आए, उसे पूरे दिल से अपना लीजिएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई अधूरी कहानी पीछे रह गई। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोकिएगा मत। पूजा देखो, मुझे ना सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। बस इतना ही कह रही हूँ कि आगे जो भी हो, बस आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। बस दोस्ती के नाते ये वादा कर लीजिए प्लीज